आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं जो आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू शशांक ने भेजा है, दिल्ली से। 40 इयर्स इनकी एज है, इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1.2 करोड़ ऑलरेडी। 10 to 15 ईयर्स में 4 to 5 करोड़ का इनका टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है ये जानना चाहते हैं। अब दिखाते हैं इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो ज़्यादातर लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है। 19 लाख रुपए है इनके पास HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 12.5 लाख डाले हैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, गोल्ड ETF में 10 लाख, सिल्वर ETF में 10 लाख, एक्सेस ELSS में 5 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7 लाख, एक्सेस मिड कैप में 5 लाख, फिर 4-4 लाख ईच 3 फंड्स में डाले हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज, एक्सेस लार्ज कैप 3.2 लाख है, HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3 लाख, ICICI प्रू मल्टी एसेट में 3 लाख, क्वांट स्मॉल कैप में, ICICI लार्ज कैप में 3 लाख। तो बड़ा लमसम पोर्टफोलियो है। क्या सजेशन इनके लिए? जी दीपाली, देखिए जैसे आपने अभी फंड्स की बात की, तो कुल मिला के इनके पास करीब 29 फंड्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे उसकी कितनी भी वैल्यू हो, 29 फंड्स एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक तो उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे फंड्स हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो में कई ओवरलैप होता है। ओवरलैप का मतलब है कि एक जैसे स्टॉक, एक जैसे सेक्टर्स, पूरा पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पार्ट अगर एक जैसा हो, तो चाहे मार्केट बढ़ रही हो, चाहे मार्केट नीचे जा रही हो, चाहे मार्केट वोलेटाइल हो, हर मार्केट कंडीशन में उसका जो रिएक्शन होता है वो एक जैसा होता है। वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन के जो फायदे हैं उनको वो निगेट कर देता है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि इनको अपना पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स को कम करने की जरूरत है। बट उससे वो कैसे करें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जो टारगेट पूरा होगा कि नहीं। इन्होंने अभी तक जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया वो 1 करोड़ 20 लाख का किया है। समय इनके करीब, इन्होंने कहा 10 से 12 साल, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 12 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इनका टारगेट है करीब 4 से 5 करोड़। तो मेरे हिसाब से अगर स्टेप अप भी इन्होंने जैसे कहा अगर कर सकें तो और अच्छा है। बट नहीं तो इसी पोर्टफोलियो से करीब करीब 4 करोड़ 65 लाख या 70 लाख का पोर्टफोलियो बने, वो कॉर्पस बनेगा। तो आई थिंक उनका जहां तक पोर्टफोलियो अपना जो गोल है टारगेट तक पहुंचने का, उसमें मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम आएगी। पर जैसे मैंने कहा कि कंसोलिडेट करना है, तो मेरे हिसाब से कुल मिला के ये 10 फंड रखे हैं अपने पास। अच्छी बात यह है कि इनके पोर्टफोलियो में अच्छे फंड्स हैं, तो उनके बारे में मैं बताता हूँ कितने पैसे लगाने। दूसरी बात, इन्होंने 2 फंड रखे हैं। एक फंड रखा है गोल्ड फंड, एक सिल्वर फंड। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि ठीक है आप ये फंड्स को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टी एसेट फंड के द्वारा इनको एलोकेशन करें तो कहीं ना कहीं जो रीबैलेंसिंग की जरूरत होती है वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे करेंगे। तो 6 फंड एग्जिस्टिंग में से जो रख सकते हैं वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड और SBI का लार्ज एंड मिड कैप। ये जो 6 फंड है उनमें आप 12 लाख लगाइए, हर फंड में 12-12 लाख। उसके अलावा 4 फंड में रिकमेंड कर रहा हूं आपको, वो है इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप और व्हाइट ओक मल्टी एसेट। 2 मल्टी एसेट फंड होंगे। और जैसा मैंने कहा कि कमोडिटीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि कहीं ना कहीं रीबैलेंसिंग होगा। तो ये कुल मिला के ये 10 फंड होंगे जिनमें सभी में 12 लाख इन्वेस्ट करना है। एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप रिडीम करेंगे, जितना आपका, जैसे उन्होंने कहा कि जो कॉर्पस बना है उसमें जो कैपिटल गेन है वो टैक्स लगेगा आपको। अगर कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम है तो हो सकता है आपको वहां पे एग्जिट लोड भी लगे। इन फैक्टर्स को ध्यान रखिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फेज मैनर में कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना बहुत ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में आपको बेहतर रिटर्न मिले और अपने लक्ष्य तक आप पहुंचे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है। थोड़ा समय लगेगा, बट मुझे लगता है कि क्योंकि 12 साल का टाइम है आपके पास, वो जितना जल्दी हो सके आप करें तो आपके लिए बेहतर हो। ओके, तो चलिए, बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं और कुछ नए फंड्स भी आपको रेकमेंड किए गए हैं। गोल आपका मोस्टली हासिल हो सकता है। इतने सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा छोटा एलोकेशन करने की सलाह दी गई है ताकि ज़्यादा आसान भी रहे आपके लिए अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना। ज़्यादा फंड होने से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे ऐसा लॉजिक नहीं होता है, इसीलिए कम फंड्स रखें और एक कॉम्पोजिट पोर्टफोलियो रखें ताकि बेहतर हो। बात करेंगे एक और क्वेरी की। अमृतांशु ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 34 इयर्स इनकी एज है, मंथली SIP चल रही है 1,05,000 की, वाइफ की भी SIP चल रही है 1 लाख की, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ है।
ईयरली टॉपअप ये कर रहे हैं 15 to 20%। 18 ईयर्स में 50 करोड़ का टारगेट है। कितने की SIP करनी पड़ेगी, तो म्यूचुअल SIP इनकी देखें दोनों हस्बैंड वाइफ की पोर्टफोलियो की, तो वो 2,05,000 की है, 1 करोड़ की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। हस्बैंड का पोर्टफोलियो ने अमितांशु का पोर्टफोलियो बता देते हैं। 40,000 पर मंथ महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, 30,000 निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, 15,000 ईच HDFC मिड कैप और महिंद्रा मनुलाइफ बिजनेस में, 5,000 ITI बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, 25,000 टाटा स्मॉल कैप, 25,000 LIC म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड में, 20,000 टाटा मिड कैप, 15,000 कोटक मल्टी एसेट और कोटक इक्विटी फोकस्ड। तो बताइए सजेशंस इनके पोर्टफोलियो और इनके अग्रेसिव गोल पर। दीपाली, आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल है ये देखने के लिए कि किस तरीके से अगर आप समय पे शुरू करें, सही अमाउंट इन्वेस्ट करें तो कितना बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे। जैसा उन्होंने कहा अमितांशु ने कि उनका जो कंबाइंड गोल जो है वो 50 करोड़ का है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है 2,05,000 की, मैं कंबाइंड अमाउंट की बात कर रहा हूँ। 18 साल का इनके पास समय है। अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं और जैसा इन्होंने कहा कि इनका जो कंबाइंड जो एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ का है और इन्होंने कहा कि 15 से 20% स्टेप अप कर सकते हैं। तो अगर ये 15% भी अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल अगर स्टेप अप करें तो 50 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस बना पाएंगे। जाहिर सी बात है अगर वो 20% से कर पाए, अगर उसको सस्टेन कर पाते हैं अगले 18 साल तक, तो फिर और बड़ा कॉर्पस जो बना पाएंगे। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप स्टेप अप करें, सही समय पे शुरुआत करें, एक टारगेट बना के सही अमाउंट इन्वेस्ट करें तो बड़ी सी बड़ी रकम भी आपको SIP के द्वारा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब इनके पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, पहले इनके खुद के पोर्टफोलियो की बात करता हूँ। थोड़े से बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है यहाँ पे एक महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड है। मुझे लगता है उससे मैंने पहले भी बात की कि बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। 2 फंड है यहाँ पे, एक सेक्टर फंड है, एक थीमेटिक फंड है। मेरा ये मानना है कि एक आम निवेशक के लिए इनको मॉनिटर करना, स्पेशली जब आपको बहुत एक्सपीरियंस ना हो और उसको रीबैलेंस करना मुश्किल है, तो उन दोनों की बजाय मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड रखिए। इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में 2-3 बदलाव है। एक कोटक इक्विटी फोकस फंड है, अच्छा फंड है, बट क्योंकि 18 साल का समय, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसकी जगह कोटक मल्टी कैप ले तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। फिर एक इनके पास LIC का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, अगेन थीमेटिक फंड है, अच्छा थीम है, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि इनके लिए वो सुटेबल होगा। वहां पे आप निपॉन मल्टी कैप ले लीजिए। और मिड कैप कैटेगरी में इनके पास टाटा मिड कैप है, वहां पे अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लें या फिर इन्वेस्को मिड कैप लें तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। तो डेफिनेटली कुछ बदलाव करना है। ये मैं कह देता हूँ कि अगर जैसा उन्होंने कहा कि 15-20% से वो स्टेप अप करेंगे, चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर वो उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा होगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। गोल आपका डेफिनेटली हासिल होगा। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को डिटेल में आंसर करने के लिए। जाते जाते हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर उनके चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।